देखिए आज से हम लोग डिस्कशन करेंगे ये वाला एडुटेरिया 5000। इसमें हम लोग कर चुके थे सेट 7 तक, तो आज हम लोग करेंगे सेट 8। देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, लार का पीएच मान। लार का पीएच मान बताइए कितना होता है? 6.5। लार का कितना होता है? 6.5 होता है, समझे? लार का 6.5। और बताइए मूत्र का कितना होता है? मानव मूत्र का, यूरिया का कितना होता है? 4.8 से 8.4 होता है मूत्र का। और बताइए, और अचार का? अचार का कितना होता है? अचार का 3.5। अचार का 3.5। और आगे बताइए रक्त का, बताइए रक्त का कितना होता है? रक्त का 7.4 होता है। रक्त का 7.4 होता है, रक्त का 7.4। और आगे बताइए नींबू का, बताइए नींबू का 2.2। एक ट्री का नीसिस, नींबू हाँ। सिरका शराब हाँ 2.2, 2.4, 2.2। 2.6। हाँ। और नहीं 4, 8। शराब का 2.8 होता है। 2.8। शराब का 2.8। सिरका का 2.6 होता है। 4.4। 2, 4, 8 होता है, मतलब हाँ। 4 होता है। 2.4। उसके बाद और बताइए कुछ। बेकिंग सोडा का बताइए, बेकिंग सोडा का 8.4। बेकिंग सोडा का 8.4। और है, बस इतना हो गया। HCl का बताइए, HCl का कितना होता है? HCl का 0 होता है, न्यूट्रल होता है। HCl का 0 होता है, ठीक है ना? इतना हो गया पीएच मान। एक बार रिवीजन कर लीजिए। बताइए रक्त का, बताइए कितना होता है? रक्त का 7.4। उसके बाद बताइए शराब का 2.8। सिरका का 2.4 और नींबू का 2। और ये अचार का 3.5। मूत्र का, मानव मूत्र का 4.8 से 8.3। लार का 6.8। इतना याद हो गया? आगे बताइए आप। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में क्या है? सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, समझे? तो हैजा का, हैजा क्या होगा? हैजा का हैजा का बताइए विवेरियो कॉलेरी। विवेरियो कॉलेरी होगा। उसके बाद बताइए क्षय रोग का। क्षय रोग का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग का हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। और उसके बाद निमोनिया का बताइए। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनियम, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। डिप्लोकोकस न्यूमोनी, निमोनिया का डिप्लोकोकस न्यूमोनी हो जाएगा। और टिटनस का बताइए, टिटनस का क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ये हो गया। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 3, जनजाति है, सुमेलित करना है। गारो का बताइए। हाँ पहाड़ है, मतलब बस तक ये जो वो पहाड़ी है ना, जनजाति के नाम पे ही रखा गया, जितना भी सारा पहाड़ी है। गारो मेघालय हो जाएगा। मीरी, मीरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद पंचमलाई, पंचमलाई तमिलनाडु। डालमा, डालमा झारखंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे परियोजना है, परियोजना और नदी को सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में दुलहस्ती बताइए, दुलहस्ती कौन सी नदी? दुलहस्ती चिनाब नदी। दुलहस्ती, दुलहस्ती कौन सी नदी? चिनाब नदी। उसके बाद आगे कौन सा है? उसके बाद गांधी सागर, गांधी सागर चंबल नदी, चंबल नदी। उसके बाद उकाई परियोजना, उकाई परियोजना बताइए। उकाई परियोजना कौन सी नदी? ताप्ती हो गया, ताप्ती। उसके बाद कौन सा है एक और? तवा परियोजना, तवा परियोजना तवा नदी पे हो गया। तवा परियोजना तवा नदी पे। चलिए आगे देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा आंसर क्या होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। हाँ, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? नाबार्ड, सॉरी 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? मतलब सही को छांटना है। तो एक में, ऑप्शन 1 में देखिए, नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। तो क्या ये सही है? हाँ ये सही है, करेक्ट है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। अब बताइए नाबार्ड के बारे में कुछ बेसिक बताइए फैक्ट। शिवरामन समिति के थ्रू इसको, इसका नाबार्ड का स्थापना कब किसके समिति पे? शिवरामन।
शिवरामन समिति। शिवरामन समिति के तहत इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982। कितना? 12 जुलाई 1982 में इसका स्थापना हुआ था, शिवरामन समिति का। इंदिरा गांधी समझ गए? और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में। इसमें 3 फैक्ट याद रखिएगा, है ना। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था और किस समिति के सिफारिश पे हुआ था, और इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। यानी इसमें दोनों करेक्ट है, दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 बताइए, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2006। यानी आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझे? उसके बाद 8 नंबर, समान ताप तथा दाब पर सभी गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, अवगाड्रो का नियम से। यानी आंसर ए हो जाएगा। अच्छा बताइए, वायल का नियम क्या है? वायल का नियम, वायल का नियम स्थिर ताप पे। हाँ, स्थिर ताप पे किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन के उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझे? और चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम इसमें क्या स्टेटमेंट दिया है कि उसमें उसको जब हीट करते हैं ना तो उसका मतलब क्षेत्रफल में विस्तार होता है, उसका आयतन में क्या होता है? विस्तार होता है। उसके बाद बताइए 9 नंबर, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था? शोक दिवस, राखी दिवस। हाँ 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था ना। 16 अगस्त 1905 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शोक दिवस मनाया जाता है, शोक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। और इसी दिन शायद रक्षाबंधन भी इसी दिन से मतलब शुरुआत हुआ था, राखी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और बताइए कि घोषणा कब हुआ था बंगाल विभाजन का? 20 जुलाई 1905। 20 जुलाई को घोषणा हुआ था, 20 जुलाई को घोषणा हुआ था। समझ गए? 16 अक्टूबर। प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को प्रभावी हुआ था। हाँ 1905, सब 1905 हो जाएगा। 1905 ये बेसिक फैक्ट है। 16 अगस्त को शोक दिवस मनाया जाता है, 20 जुलाई को घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन इतना तारीख को होगा, और 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया था, 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया था बंगाल विभाजन। इस टाइम ये गवर्नर कौन था? गवर्नर, तो गवर्नर इस टाइम था कर्जन, है ना, कर्जन हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और कुछ बेसिक फैक्ट याद है तो बताइए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, एनजीटी का स्थापना। बंगाल विभाजन के समय वो गीत लिखाया था, अमार सुमार बांग्ला। हाँ अमार सोनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर। हाँ रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एनजीटी की स्थापना कब हुआ था? 2010। एनजीटी का स्थापना, 2010। इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनजीटी का? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका स्थापना हुआ था 2010 में, 2010 में। अध्यक्ष कौन है अभी? एनजीटी का अध्यक्ष है गोयल करके है कोई? संजय गोयल। नहीं पीयूष गोयल। नहीं, 2018 में नियुक्त हुए थे 5 साल के लिए। आगे बताइए, बताइएगा बाद में। कमेंट करो। आदर्श कुमार गोयल, आदर्श कुमार गोयल है। एक गोयल। बताइए आगे 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता हुई? मतलब जो क्रिप्स मिशन आया था उसके साथ आधिकारिक तौर पे वार्ता कौन किए थे, मतलब बातचीत कौन किए थे, कौन कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। क्रिप्स मिशन से वार्ता कौन कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना और मौलाना आजाद। आज़ाद ये वार्ता किए थे। क्रिप्स मिशन कब आया था? मार्च में आया था, मार्च 1942 में आया था, मार्च 1942 में आया था। उसके बाद आगे बताइए 12 नंबर, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी का माप है, जड़त्व का माप है, यानी जड़त्व हो जाएगा आंसर। उसके बाद बताइए, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरत्व है जो निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसके बाद बताइए 14 नंबर, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। हड़प्पाकालीन स्थल से खेल का मैदान मिला है, खेल का मैदान मिला है, यानी क्रीडागार मिला है, क्रीडागार मिला है कहाँ से? धौलावीरा से, धौलावीरा से। धौलावीरा कौन सा राज्य में है?
यहाँ से मिला था क्या? खेल के मैदान, खेल के मैदान या क्रीडागार भी बोलते हैं इसको। कहाँ? गुजरात में है ना, गुजरात में, गुजरात में है। नदी बताइए कौन सी नदी किनारे है? नर्मदा नदी किनारे है। नर्मदा कहाँ है? चलिए और कुछ इससे संबंधित पॉइंट बताइए। चलिए बताइए, मतलब कि सिंधु घाटी का भारत में सबसे बड़ा स्थल बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता का है राखीगढ़ी, राखीगढ़ी है ना। भारत में बोल रहा है ना, भारत में। अगर ओवरऑल बोला जाए तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा सबसे बड़ा स्थल, और केवल भारत में क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था बताइएगा? 1973। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1973। जिला बताइए कौन सा जिला? चमोली। जिला चमोली, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली डिस्ट्रिक्ट चमोली किधर? उत्तर प्रदेश, सॉरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। हाँ उत्तर प्रदेश ही था, उसी से तो कट के बना। चलिए आगे बताइए। मानव का हृदय कितने भाग में विभाजित होता है? 4 भाग में। मानव का हृदय, मानव का हार्ट कितना? 4 चैम्बर होता है। हार्ट में कितना? 4 चैम्बर होता है। और बताइए कि मानव क्या है? कोल्ड ब्लडेड है या फिर वार्म ब्लडेड? वार्म ब्लडेड है, समझ गए। मत्स्य का 2 होता है ना? मत्स्य का कितना होता है? मत्स्य का हार्ट चैम्बर कितना होता है? 2 होता है। नहीं, इसका भी 4 ही होता है। मत्स्य का 4 नहीं होता है, पक्षी का 4 होता है। पक्षी का 4 होता है। मेढक का 3। मेढक का 3 होता है। मत्स्य का 2 होता है। मत्स्य का 3 होता है, मत्स्य का भी 3 होता है। रेप्टाइल्स का ये 3 होता है, 3। रेप्टाइल्स का 3, मत्स्य का 2 होना चाहिए। देख लीजिएगा। हाँ, चलिए और मगरमच्छ का कितना होता है? मगरमच्छ का एक्सेप्शन में वो कोल्ड मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड होते हुए भी कितना है इसका चैम्बर? 4 चैम्बर है, यानी 4 हार्ट है। उसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार में देशी शासन में समन्वय बनाना। इसका आंसर डी हो जाएगा। अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच में संबंध को सुधारना। बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? चलिए आगे देखिए। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में क्या अंतर है? आत्मा। आत्मा। बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। जैन धर्म मानता है ना। जैन धर्म को कौन? जैन आत्मा को मानता है, नहीं जैन जो है पुनर्जन्म को मानता है, लेकिन आत्मा को नहीं। बौद्ध दोनों को मानता है। हाँ बौद्ध दोनों को, बौद्ध आत्मा को मानता है। समझ गए। अब जैन क्या है कि जो पुनर्जन्म में जो कर्म किया उसी के आधार पे इस जन्म में मिलेगा। समझे। और बताइए आगे जैन धर्म के कुछ बेसिक और बताएं। चलिए बताइए तो पूछते हैं। जैन धर्म के संगीति बताइए। सम्मेलन बताइए, पहला सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पाटलिपुत्रा हुआ था। कब हुआ था? 300 हुआ था। किसके शासन काल में हुआ था? ये तो अध्यक्ष थे ना, राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसका अध्यक्षता कौन किया था? स्थूल भद्र किया था। द्वितीय संगीति बताइए, द्वितीय संगीति कब हुआ था? 600 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। गुजरात बल्लभी। इसका अध्यक्षता कौन किया था? क्षमाश्रवण किया था। पहला में क्या हुआ था? पहला संगीति में क्या हुआ था? श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बट गया था, है ना। श्वेतांबर दिगंबर 2 भागों में बट गया था। और अंतिम में क्या हुआ था कि इसमें जो जैन संगीति हुआ था अंतिम, इसमें जो जैन धर्म का जो नियम कानून था अंतिम रूप से संकलित किया गया था। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। किस सिख गुरु की हत्या मुगलों द्वारा की गई? मुगलों द्वारा की गई तो दो सिख गुरु थे जिनका हत्या मुगलों द्वारा किया गया। एक थे कौन? अर्जुन देव और तेग बहादुर। अर्जुन देव को मतलब कौन ये करवाया था, फांसी दिलवाया था? जहांगीर दिलवाया था। खुसरो शाह को सपोर्ट करने या फिर आशीर्वाद देने के कारण। और इसमें तेग बहादुर को कौन फांसी दिलवाया था? औरंगजेब दिलवाया था।
औरंगजेब दिवाया था, समझे। दोनों को याद रखवाइएगा। अर्जुन 5वें क्रम के थे और ये तेग बहादुर 9वें क्रम के थे। 10 में क्लियर। अपने गुरु गोविंद सिंह। 10 में क्या हो गए? गुरु गोविंद 10 में अपने गुरु गोविंद सिंह हो गए, उनका पटना में जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, है ना। चलिए, इन्हीं का ना कहावत है, राम की चिड़िया राम की खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। सुने हैं? गुरु गोविंद सिंह चिड़िया से बाज रहा। पता नहीं, ये कविता था, मतलब ये किसी किताब में। अभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा हुआ। चलिए आगे बताइए। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? महावीर स्वामी राजगीर में। राजगीर में महावीर स्वामी जो थे पहला उपदेश राजगीर में कहाँ दिए थे? राजगीर में दिए थे। महावीर स्वामी कहाँ उपदेश दिए थे? राजगृह में दिए थे। राजगृह में दिए थे पहला उपदेश। में दिए थे। उसके बाद बताइए 22 नंबर। कौन सी आती है? 22 नंबर ही ना? 22 नंबर में बताइए कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग, ध्वनि तरंग यांत्रिक है, यंत्र द्वारा उत्पन्न मतलब किया जाता है। और बाकी सारे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। रेडियो तरंग क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश तरंग विद्युत चुम्बकीय है। एक्सरे विद्युत चुम्बकीय है। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, कहीं कहीं साइनाइट रहता है, कहीं साइनेट, तो साइनेट ध्यान दीजिएगा। और कब हुआ था? 1984। स्मॉल डेट 2-3 दिसंबर 1984 में हुआ था। 2-3 दिसंबर मतलब रात में, बात नहीं समझे। रात में 3 तारीख घटनाक्रम चालू हो गया था शाम से ही 8 बजे से। 8 बजे से मतलब लीकेज चालू हो गया था। और लगभग 64 टन का एक मतलब वो था, वो मतलब स्टोरेज था, उसमें पानी घुस गया था। और पानी घुसने के कारण हाई टेम्परेचर हो गया उसमें। और हाई टेम्परेचर हुआ ना, तो उसमें से मजबूरी में मतलब गैस बाहर खोलना पड़ा। अगर गैस नहीं खोलते तो ब्लास्ट कर जाता पूरा फर्नेस वो वाला। गैस खोला से पूरा। हाँ, गैस खोला पूरा वायुमंडल में फैल गया। वहाँ ब्लास्टिंग नहीं हुआ था, गैस से मतलब लोग मरे थे। ब्लास्ट हुआ तो समझ खोला था, सबको भगा देता कि भाग जाओ। कितना देर भागेगा गैस? कितना जल्दी मतलब फैलता है? कितना देर भागेगा? ब्लास्ट करता तो और भयानक होता ना। समझे। कंपनी का नाम बताइए। कंपनी क्या था? यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी था। और यहाँ पे मतलब ये उर्वरक बनता था, खाद वगैरह बनता था, जो उर्वरक डालते हैं ना खेतों में, उसका। 24 नंबर देखिए। 24 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर में क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? गलत को छांटना है। तो ए में देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है। महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दिया गया है। 61 में, ये तो करेक्ट है, समझे। और महाभियोग की प्रक्रिया लिया गया है कहाँ से? यूएसए से लिया गया है ना, यूएसए से लिया गया है। उसके बाद बी में देखिए, राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, ये भी करेक्ट है। उसके बाद सी में देखिए, महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। समझ गए? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, समझे। और डी में देखिए, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, यानी डी क्या हो जाएगा? डी गलत हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा या राज्यसभा किसी में चलाया जा सकता है, कोई भी सदन हो, समझे। और एक महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 हो सकते हैं, समझ गए। 500 हो सकते हैं, 500 हो सकते हैं, लेकिन अधिकतम अभी कितना है? 500। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कितना? सबसे ज़्यादा है ना उत्तर प्रदेश में, 483 है। 483 है उत्तर प्रदेश में, 403 है। 403। अगर एक राज्यपाल नियुक्त करता है तो कितना? 4 को हो जाएगा, 403 या 4, लेकिन 3 ही याद रखिए। 403 उत्तर प्रदेश। उसके बाद बंगाल में कितना है? बढ़ते क्रम में 3 राज्य को कम से कम याद रखे, 3 से 4 राज्य। देखिए, ये हो गया, यूपी में हो गया, बंगाल उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट नंबर वाला है। बंगाल में 295 या 94 एक राज्यपाल नियुक्त करेगा तो 95 भी मतलब बोला जाता है इसे। फिर बंगाल के बाद आगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र 288 है, महाराष्ट्र में 288 है ना, 288। तीनों को क्रम से याद रखिएगा। और बिहार में तो पता होगा कितना है,
243 है बिहार में। 243। बिहार में कितना है? 243। बिहार में 243। लोकसभा लोकसभा कितना है बिहार में? लोकसभा 40। लोकसभा 40 है। राज्यसभा राज्यसभा कितना है? 16। राज्यसभा 16 है। विधान परिषद बताइए, विधान परिषद कितना है? 75। 75। क्लियर। चलिए आगे देखिए, कहाँ पे थे? 26 नंबर। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो कब किया गया था? 1975 में। इसको रट लीजिए ऐसे ही। उसके बाद देखिए 27 नंबर। निम्न में से कौन सी मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? समझे, भारतीय के साथ साथ विदेशी को भी प्राप्त है। तो देखिए, विधि के समक्ष समता और विधि का संरक्षण, ये प्राप्त है, दोनों को प्राप्त है। सबको प्राप्त है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये भी दोनों को प्राप्त है। प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, सबको प्राप्त, ये भी दोनों को प्राप्त है। समझ गए। देखिए इसको याद रखिए, है ना, ऐसे याद नहीं होगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल प्राप्त है किसको? भारतीयों को। ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा। जैसे यहाँ प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, तो एक कितना में है? 21 में है, तो 21 इसमें आ रहा है, समझ रहे हैं ना। 21 नहीं आ रहा है इसमें, यानी 21 वाला है जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। समझे बात को। इसको छोड़ के बाकी जितना अनुच्छेद आएगा मौलिक अधिकार का, वो दोनों को प्राप्त है। लेकिन ये वाला केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 मंत्र की तरह याद रखिए ऐसे ही। उसके बाद बताइए, बैलगाड़ी बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? अबुल हसन का। अबुल हसन किसके दरबारी चित्रकार थे? बताइए। जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। अबुल हसन जो थे ना, वो सबसे प्रिय थे। अबुल हसन जहांगीर के सबसे प्रिय चित्रकारी थे। उनको एक उपाधि दिया गया था जहांगीर के द्वारा। बताइए उपाधि का नाम बताइए तब तक। हैं? नहीं, बताइए। नादिर उल समा का उपाधि दिया गया था। समझे। आगे देखिए, इसी में बसावन और दसावन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। बसावन अकबर के दरबार में रहते थे। बसावन और दसावन अकबर के दरबार में रहते थे। समझे। और बताइए आगे, ये उस्ताद मंसूर किसके दरबार में? उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के दरबार में। बिशन दास, अबुल हसन और ये उस्ताद मंसूर तीनों जहांगीर के दरबार में। चलिए आगे देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक क्षेत्र के मिश्रित में क्या हो गया? सार्वजनिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर का दोनों साथ साथ सर्वाइव कर रहा है। मिश्रित हो गया, है ना, मिक्स हो गया। प्राइवेट और सरकारी, गवर्नमेंट दोनों का सहअस्तित्व। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30। शाहनामा के लेखक कौन थे? शाहनामा के लेखक शाहजहांनामा के लेखक कौन हैं? इनायत खान। शाहजहांनामा का लेखक इनायत खान। और हमीद लाहौरी का कौन सा मतलब रचना है? बताइए। हमीद लाहौरी का बादशाहनामा। शाहजहां। हमीद लाहौरी का रचना है बादशाहनामा। ये हमीद लाहौरी शाहजहां के दरबार में रहते थे और इनके द्वारा रचना है क्या है? बादशाहनामा। अब बताइए अबुल फजल की रचना बताइए। अबुल फजल क्या है? 7 सुल्तानों का है? नहीं, अबुल फजल का ये हो गया अकबरनामा। क्या है अकबरनामा? अरे अकबरनामा, अरे अबुल फजल 7 सुल्तानों का देखा। अबुल फजल लेखक अकबरनामा का लेखक। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? 7 वो था, वो शुरू से था वो अबुल फजल। चलिए आगे देखिए, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य? मैसूर था। दूसरा था मैसूर। मैसूर कब सहायक संधि स्वीकार किया था? सहायक संधि कब स्वीकार किया था मैसूर?
87 मैसूर कब किया था? 1803 में किया था शायद, 1803 में मैसूर और तंजौर। देखिए पहला था हैदराबाद, हैदराबाद था। हैदराबाद कब? 1798 में। अब मैसूर हो गया कितना? 1799 में, समझे। और उसके बाद ये देखिए फिर मराठा 1802 में, मराठा 1802। अवध को कितना? अवध 1803 में अवध को नहीं। बताइए। अवध को 1805 में किया गया था शायद, सॉरी अवध को 1801 में किया गया था। अवध 1801 में, अवध को 1801 में। फिर आगे बताइए, आगे 32 नंबर बताइए। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? ब्रह्म समाज कब हुआ था? 1874। ब्रह्म समाज की स्थापना 1874 में हुआ था। बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 में क्या हुआ था? 1829 में 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। 1875 में क्या हुआ था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। इसमें सती प्रथा का अंत हुआ था 1828 में 20 अगस्त ब्रह्म समाज, 1828 कोलकाता। हाँ कोलकाता में हुआ था। 1875 में क्या हुआ था? आत्मीय सभा आर्य समाज 1875। आर्य समाज 1875। आर्य समाज 1875। 1875। प्रार्थना समाज 1867। प्रार्थना समाज 1867। 1867। आत्मीय सभा आत्मीय 1814 15 14 आत्मीय सभा 1800, इसको 15 ही बोल सकते हैं या 14 ही बोल सकते हैं, ठीक है। 1815। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। हाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल। मैडम अलीगढ़ मूवमेंट 1875। हाँ चलिए बस कीजिए। रामकृष्ण मिशन 1897। रामकृष्ण मिशन 1 मई 1897। ये 1897 किन के द्वारा किया गया था? रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के द्वारा 1897 में। एक बार रिवीजन कर लीजिए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, ठीक। सती प्रथा का अंत 1829 में। धारा कितना के तहत? धारा 17 या नियम 17 जो ही बोलिए। फिर आगे बताइए, ये क्या था? आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? आर्य समाज 1875। आर्य समाज आर्य का 1875। 1875 में हुआ था। प्रार्थना समाज 1867 में हुआ था, समझिए। 1867। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन 1897 में हुआ था। चलिए आगे देखिए। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले कब किए थे? 1905 में। 1905 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला बताइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ? वार्धा या वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव मतलब पास हुआ था। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है किसमें? शुष्क सेल में। उसके बाद टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? सीसा, टीन और सीसा।
टांका शीशा प्लस टीन का क्या है मिश्रण। उसके बाद आगे बताइए। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट। कौन कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल और एनी बेसेंट, तीनों क्या किया था? आंदोलन को प्रस्ताव का मतलब विरोध किया था, स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद बताइए किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन माना जाता है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम बताइए। नहीं बताइए विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम। कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई का बताइए। ई का विटामिन ई का टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्शियम। फिलोक्विनोन होता है। डी का बोल रहे हैं आप? विटामिन के बोले ना। के का फिलोक्विनोन। फिलिक्विनोन। चलिए आगे बताइए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। गामा किरण। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में होता है? चिकित्सा में होता है, ध्यान दीजिएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में होता है? चिकित्सा में होता है, चिकित्सा में होता है। उसके बाद आगे बताइए। क्रोएशिया की राजधानी बताइए। क्रोएशिया की राजधानी जगरेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? जगरेब। उसके बाद आगे बताइए नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है ना। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। उसके बाद बताइए 42 नंबर। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? 1974 में। सुबनसिरी और धनसिरी किस राज्य में प्रवाहित होने वाली नदी है? असम। सुबनसिरी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है बताइए तो? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है सुबनसिरी और धनसिरी। सुबनसिरी और धनसिरी। उसके बाद बताइए असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? 7 राज्य के साथ सीमा साझा करती है। 7 राज्य और प्लस 2 देश। अब बताइए 2 देश में कौन कौन आएगा? 2 देश में कौन कौन आएगा? एगो तो बंगाल आ जाएगा। अरे सॉरी बांग्लादेश। बंगाल नहीं, मतलब बांग्लादेश कहने का मतलब वही था, लिखा कुछ और है। मतलब बांग्लादेश हो जाएगा और एक हो जाएगा क्या? भूटान। बांग्लादेश और दूसरा क्या हो गया? भूटान हो गया। दोनों से साझा करता है, समझे। अब देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि असम है ना 2 बार साझा करता है सीमा, 2 बार टच करता है, समझे। हाँ एक बार ऊपर में टच करता है, समझे, ऊपर में भूटान के नीचे ऊपर से टच करता है, और एक बार फिर इधर से टच करता है त्रिपुरा साइड से। 2 जगह 2 हो गया। और 7 राज्य। 7 राज्य में कौन कौन राज्य आएगा? उधर 7 सिस्टर में से सभी से 7 सिस्टर में से मतलब सब से, मतलब 6 राज्य हो गया। 6 राज्य हो गया। अरे सिक्किम में से तो टच नहीं करता है। सिक्किम नहीं टच करेगा, सिक्किम से टच करता। सिक्किम ऐसे हो गया ना, तो यहाँ से तो क्या ये है ना पश्चिम बंगाल है ना, ये पश्चिम बंगाल ऐसे हो गया, तो सिक्किम को तो यहाँ से क्लोज कर दिया, तब समझ गए। हाँ तो उधर 7 सिस्टर वाला 6 राज्य हो गया। 7 सिस्टर वाला 6 राज्य हो गया, और एगो वेस्ट बंगाल हो गया। वेस्ट बंगाल हो गया, 7 गो हो गया। 6 राज्य में हो गया। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब हो गया। वैसे ध्यान देना था ये कि सिक्किम नहीं साझा करता है बस। सिक्किम 3 इंटरनेशनल बॉर्डर है। चलिए आगे बताइए। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान? बिहार का 12वां स्थान है। पहले 11 था, अभी 12वां हो गया। अभी तो 12 हो गया। जम्मू कश्मीर अभी 11 हो गया ना? नहीं पहले 13 था, पहले 13 था, 12 हो गया, समझे। आप बताइए कि क्रम से बताइए तो क्षेत्रफल के आधार पे 3 राज्य का नाम बताइए। क्षेत्रफल के आधार पे 3 राज्य का नाम बताइए। सबसे बड़ा है आपको उत्तर प्रदेश पहला सबसे बड़ा, जनसंख्या में बड़ा है। क्षेत्रफल में बताइए। राजस्थान राजस्थान हो गया एक पहला नंबर पे। दूसरा पे क्या हो गया? MP हो गया। और तीसरा पे क्या हो गया? महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, क्रम से याद रखिएगा ऐसे ही। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना 46। भारत की जलवायु कोपेनहेगन
वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? मानसून ग्रीष्म के साथ, मानसून ग्रीष्म के साथ। चलिए 47 नंबर, अरल सागर किन दो देशों के सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के मतलब बीच में है, एक इस तरह से है, मतलब इस तरह से। हाँ, अरल सागर, समझे? अरल है, समझे? ऐसे है, अरल अरल अरल, अरब नहीं, अरल, अरल सी, अरल सागर, अरल। पहला बार सुन रहे हैं? एक 2 मिनट का वीडियो होगा सी वाला, अरल सागर और ये कैस्पियन सागर का। चलिए देखिए आगे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? 39 के का में। इसको थोड़ा पूरा भी करवा देते हैं तुरंत, DPSP है ना, 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 49 नंबर देखिए, 49 में क्या है? अनुच्छेद 21 के ए निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलवाने का किसका कर्तव्य होगा? माँ बाप को। दिलवाएगा मतलब शिक्षा मतलब दिलवाएगा माँ बाप मतलब रिस्पॉन्सिबल है। अथी करे से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 स्थापना कब हुआ था? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का स्थापना 1963 में हुआ था। 1963 CBI। और फिर क्या है? केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC होता है ना। CBC का स्थापना हुआ था 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग 64। ED 56। और भ्रष्टाचार निरोध कानून कब हुआ था? उसके बाद देखिए डी में क्या है? प्रवर्तन निदेशालय ED 1956 में। ED का हुआ था 1956 में, सॉरी 1956 में। और ये क्या है? CBC है ना, CBC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। CBI 1963 में, CBC का 1964 में, ED का स्थापना 1956 में हुआ था। बस इसको याद रखना है ऐसे ही। अब देखिए इसमें कुछ तथ्य है, उसको समझ लीजिए। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसस, समझेंगे। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? कनिष्क था। कनिष्क ने चलाया था कौन सा? शक संवत। कनिष्क चलाया था शक संवत, समझ गए, 78 ईस्वी। उसके बाद देखिए आगे, कनिष्क के दरबार में कौन रहते थे? चरक रहते थे। कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे, है ना। ये आयुर्वेद के क्या? डॉक्टर थे। आयुर्वेद चिकित्सक थे। उसके बाद देखिए बुद्धचरित की रचना अश्वघोष किए थे। बुद्धचरित जो ग्रंथ है ये किससे संबंधित है? बुद्ध भगवान से संबंधित है। जो अश्वघोष लिखे थे, अश्वघोष किनके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ। आगे देखिए, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। रेशम मार्ग का प्रारंभ किसने करवाया था? कनिष्क ने करवाया था। उसके बाद अगला पॉइंट है, कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाया गया था। यानी कुषाण वंश के समय ही खड़ी प्रतिमा बनाया गया था। बुद्ध का जो खड़ी मूर्ति जो होता है ना, वो बनाया गया था। उसके बाद लास्ट पॉइंट देखिए, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला का हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? वास्तुकला का सर्वाधिक विकास हुआ। अब देखिए कल का होमवर्क में मतलब क्या रहेगा? सेट नंबर 9 रहेगा। और अभी जो क्रोन का हम लोग सेट लगाए हैं उसका कल सॉल्यूशन मतलब ऐसे ही होगा, लाइव सॉल्यूशन होगा। हाँ मतलब कल सॉल्यूशन इसका होगा ना एक सेट इसका। हाँ सॉरी, इसका परसों हो जाएगा रिवीजन 9 का। और कल हम लोग मतलब रिवीजन करेंगे, सिर्फ जितना मतलब पढ़े उड़े रिवीजन ही मतलब केवल होगा। क्वेश्चन आंसर पूछा पूछी होगा सिर्फ, समझे। और ये वाला
इसका एक्सप्लेनेशन होगा कल, समझ, इसका होगा सेट नंबर 1 का खूब डिटेल से होगा। आप लोग तब तक भी मतलब पढ़ लीजिएगा और फैक्ट लिख कर लिखिएगा, इसका आगे पीछे जो भी मतलब क्वेश्चन रहेगा, समझे। और बस, धन्यवाद।